मित्रों, आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। भोपाल में भी फिल्म की शूटिंग उन्होंने की थी और पिछले साल नवंबर में ही भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। भोपाल की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक सीरीज को ये टेस्ट मैच जीतकर भारत ही जीतेगा और ये खुशी की बात है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख दोनों आज साथ हैं। लेकिन मैं भारत की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। समाज की तरफ से कई प्रेरणादायी कार्य लगातार पूरे प्रदेश में होते रहते हैं और जब कोई ऐसा समाचार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश की एक बेटी है, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर महिला बाल विकास कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। वो बेटी है संतोष चौहान, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा और एक उदाहरण बन गई है। दोनों हाथ ना होने के बावजूद वे आंगनवाड़ियों के 2 सेक्टर और 128 केंद्रों में कागजी काम स्वयं करती हैं, मोबाइल खुद लगाकर बात करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर गांवों का दौरा करके समस्याओं का निराकरण भी करती हैं। 1988 में कक्षा 5 में 8 साल की उम्र में करंट लग जाने के कारण उनके दोनों हाथ चले गए थे। काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी हाथ बचे नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलों में काम करती गई, पढ़ाई पूरी की और आज महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है और सबको प्रेरणा दे रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, कमलनाथ जी से मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं। झूठ के सहारे कमलनाथ बेचारे, वो पिछले चुनाव में भी झूठ के सहारे ही थे, वचन दे के पूरे नहीं किए, निभाए नहीं और अब फिर नया वचन पत्र के रूप में नया झूठ पत्र बनाने का अभियान उनका चल रहा है। लेकिन पुरानों का क्या हुआ? मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, आपने वादा किया था कि बजट में महिलाओं के लिए 40% का ओवरऑल बजट का प्रावधान करेंगे। आपने क्या किया? मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों को जो 1000 रुपया महीना हम देते थे वो भी बंद कर दिए थे। आपके वादे का क्या हुआ? अब वो इतने कंफ्यूज है। देखो, एक तो मुझे तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहां पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की
जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। अब विधानसभा में बात करते नहीं है, और करते हैं तो ऊट पटांग करते हैं। अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है, आपने बताया तो सही होगा, लेकिन अब राजभवन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अपने असर प्रभाव के साथ साथ समझ को भी पूरी तरह से खो चुकी है। पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है, और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है, वहाँ सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RBC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीज़ें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है, और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा, जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NIT व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं, उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।